एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ। सो ना, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी का टाइम हो चुका है 11 बज चुके और मुझे जाना है ऑफिस। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए। हेयर वॉश वगैरह किया है, तो अभी ओपन ही रखने पड़ेंगे बाल, नहीं तो बेकार से हो जाता है ना, बांधने से वो ऐसा का ऐसा हो जाता है, तो उससे ना मुझे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने मोना से बोला कि तुम ना वो तरबूज कट कर दो, तो वो खाकर मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ चाय नाश्ता सॉरी चाय पी थी, उसके साथ थोड़ा सा टोस्ट खाया था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मोना समझदार लड़की, उसने फटाफट से तरबूज निकाल कर काटना शुरू कर दिया। और क्या, कुछ नहीं तो फटाफट से खा लेते हैं। उसके बाद में टिफ़िन वगैरह सब पैक है, बैग वैग लेते हैं और चलते हैं ऑफिस। क्योंकि आज है, नहीं डेट नहीं बताऊंगी क्योंकि पता नहीं व्लॉग कब आएगा। तो अभी थोड़े दिन से बहुत बिजी वाला शेड्यूल चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? इसलिए कि मंथ का एंड चलता है ना, तो बहुत सारा काम रहता है। फिर भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, व्लॉग बनाने की भी कोशिश करती हूँ, काम का भी सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो चलो फटाफट से तरबूज खा लेते हैं हम। तो लाइट चालू कर दी जाए। तो यहाँ पर कट रहा है तरबूज, आप देख सकते हो। मोना ने बड़ी शिद्दत से मेरे लिए तरबूज काटा है, तो क्यों ना खा लिया जाए। फिर मोना को मुझे दवाई भी लगानी है, तो वो भी मैं लगा दूंगी, नहीं तो नाराज़ हो जाएगी, बोलेगी आपका टाइम हो गया और आप भागकर चले गए। तो चलो फटाफट से खा लेते हैं सारा सा तरबूज। चाहे कितनी भी जल्दी कर लो, लेकिन ऑफिस जाते टाइम ना तो देर होती ही होती है। तो आप मुझे देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि यार सारा काम एक साथ हो रहा है। तो बस यही रोज़ का रहता है मेरा। तो चलो अब चलते हैं ऑफिस और वहाँ जाकर मिलते हैं आप लोगों से। नीनी आ रही है, कितना आराम से सो रहा है। नींद खुल गई, ओले ओले ओले। ओले ओले ओले, हो गया 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 हो गया। बच्चों के साथ खेलने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। और छोटी छोटी से बेबी होते हैं ना, क्यूट क्यूट से, तो उनके साथ तो और भी ज़्यादा। तो यार मन तो बिल्कुल नहीं करता है कि यार इन्हें सुई लगा दूँ, लेकिन क्या करूँ यार, सच में भी बहुत बड़ी मजबूरी है। कसम से मेरा दिल कभी नहीं मानता कि इतने प्यारे से बच्चे को ना सुई लगा दूँ यार। गाइस, बहुत मशक्कत करने के बाद में छोटू बेबी का सैंपल आया। मैंने एक ब्रिक हाथ में किया था बट नहीं आया, तो फिर सेकंड टाइम चांस नहीं दिया। और इतने में सर आ गए थे, तो मैंने उनकी हेल्प ली और दोनों ने मिलकर अच्छे से लगा दिया। उसके बाद जाकर अच्छे से ब्लड आया और उसका टेस्ट था बिलिरुबिन और सीबीसी। न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन के सिम्टम्स दिखते ही हैं। और वो कितने दिन का था? ओनली 10 डेज का था और बहुत क्यूट लग रहा था। आपको पता है, जब उसको जैसे ही सुई लगाना तो उसने सुसु कर दिया। मतलब यार, इंजेक्शन का इतना डर रहता है कि यार, वो तो छोटा सा बच्चा था यार, वो तो इतना समझता भी नहीं है। अब क्या करे, बच्चों का काम तो ऐसा ही है। बट बच्चों में लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चलो अब उधर चलते हैं, टेस्ट भी लगाएंगे तभी रिपोर्ट बन पाएगी। और फिर जो भी पेशेंट आएंगे तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो चलो चलते हैं उधर और तेजपाल भैया से मिलते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं कि भैया आज मैं कैसी लग रही हूँ। वो जैसे ही मुझे देखेंगे ना, और सुनो तुम इतनी अच्छी लग रही हो, देखना तेजपाल भी ऐसे ही बोलेंगे। तो चलो उधर चलते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, मैंने आपसे बोला था ना कि तेजपाल भैया जब आएंगे तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो मैं उधर से इधर आ गई थी क्योंकि सर ने मुझे बुला लिया था। तो अभी जस्ट मैं इधर आई हूँ, तो उन्होंने आते से क्या बोला वो मैं खुद आपको बताती हूँ, उनके मुँह से सुनवाती हूँ। तेजपाल भैया, मैं आज कैसी लग रही? आंखें खराब हो गई गई। मतलब यूँ कह रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे की लाइट मेरे फेस पर ऐसे पड़ रही है कि मेरी आंखें खराब हो गई है। तो मतलब यार वाकई में बहुत अच्छी लग रही हूँ, है ना? सही बोला ना मैंने? मैं क्यों अच्छी लग रही हूँ? ज्यादा नहीं बोलना, कम बोलना। अच्छा, ये बात भी सही है, चलो बढ़िया है। और मैंने ना इधर ना हेयर पिन लगाई, उसकी वजह से ये बाल मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है काम करने में। और काजल लगाना यार सच में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। आज हेयर वॉश किया, काजल लगाया, अच्छे से रेडी होकर आई, सच में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। पर रोज इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं आज जल्दी उठ गई थी इसलिए मैं रेडी हो गई। अब मैं अपनी आदत में डालूंगी कि मैं जल्दी उठूं। और बताइए आज सोना कैसी लग रही है? हाँ, मुझे ये तो बहुत प्यारी लगी। तो आप लोग भी कमेंट जरूर करना। तो चलो बातें ही करते रहेंगे तो हम लोग कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और काम भी करेंगे साथ में। अभी कोई भी पेशेंट नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो लंच कर लिया जाए। और मैं पलट कर देख रही अचानक से कौन आ गया, ये तो हमारे ही तेजपाल भैया हैं। तो लंच में आज हमारे पास क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं। पर है ये लौकी और चने की दाल, ये है दही, ये है रोटी और ये है आलू और छोले की सब्जी।
तो काफ़ी डिलीशियस लग रही ना देखने में, खाने में भी उतनी ही है। और आलू बहुत कम पसंद है मुझे, पर खा लेते हैं चलो। ये वाली सब्जी भी तो है ऑप्शन में, 2-2 टिफिन है भैया, कुछ भी खा सकते। आप भी खा लो बस। आपके मामी जी आकर नहीं आए तो मुझे बताना। हाँ आपके मामी जी आए तो मुझे भी बुलाना। हाँ स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो वाला डायलॉग बोलूंगी मैं, है ना। कि मामी जी आने वाले हैं, उनका सैंपल लेना है, तो बोल रहे हैं कि तुम्हें भी बुलाया जाएगा, तो हम भी ज़रूर जाएंगे। तो उसके पहले हम कर लेते हैं अपना लंच, नहीं तो पता चला मैं इधर लंच करने बैठी और वो आ गए तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो फटाफट से खाना खा लेते हैं, उसके बाद काम पर लगेंगे। बीपी कम आ रहा है, कम आ रहा है। कितना कितना आया था? 100 वाला 100 आ रहा है, ऊपर वाला 130। नहीं ठीक है, ऐसा कोई खास नहीं, 120-80 के बीच होना चाहिए, हल्का फुल्का। मेरा हमेशा लो ही रहता है, नहीं तो ये नीचे का तो इतना ज्यादा आ रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का चलता रहता है। एक्चुअल में क्या होता है, अभी गर्मियों का टाइम। तो यहाँ पर आंटी मुझे बोल रहे हैं कि मेरे को ना चक्कर वगैरह आ गए थे और मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो गया था, तो मैं अचानक से गिर गई, तो ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने उनसे बस यही समझा रही थी कि इतना घबराने वाली बात थी। और इन्होंने जब मुझे बताया ना कि कितना आया था, तो मैंने बोला ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो नॉर्मल ही है, और अभी गर्मियों का टाइम है तो आप लोग वहाँ से यहाँ आए होंगे तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा चक्कर वगैरह आ सकता है। तो बोले हाँ, बोले दीदी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि थायराइड वगैरह भी है। तो मैंने कहा अगर ऐसा डाउट है तो आप वो भी करवा लीजिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इनका दोनों का सैंपल लिया, CBC और थायराइड दोनों ही। बोलते हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ कि कंफर्मेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने भी यही बोला कि नहीं आप करवा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पता है कोई भी पेशेंट मेरे यहाँ पर आता है ना, तो मैं उससे इतनी सारी बातें करती हूँ कि सारे पेशेंट इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार दीदी आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो और इतनी प्यार से सुई लगाते हो कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो यार मैं पेशेंट से इसलिए बात करती हूँ कि यार वो ऑलरेडी तकलीफ़ में रहता है, अगर हम उससे 2 मिनट अच्छे से बात कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। यार किसी से अच्छे से बात करना क्या गलत है क्या, आप लोग बताइए। मैंने ऐसा देखा है कि हम कहीं दूसरे हॉस्पिटल जाते ना, तो वहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, जो जोर से चिल्ला कर बात करता है। तो यार ये सब करने से क्या हो जाता है, काम तो हमें तब भी करना है और काम तो हमें अब भी करना है। इससे अच्छा कि हम क्यों ना अच्छे से बात करें, पेशेंट को अच्छे से समझाएं। जिन आंटी का मैं वेट कर रही थी ना, जो कि मेरे स्टाफ में भैया, उन्हें बोल रही थी कि यार आपके मामी जी कब आएंगे, तो फाइनली वो आ गए थे और उन्हीं का सैंपल मैं ले रही हूँ। तो उनसे भी मैंने बहुत सारी बातें करी और उनसे मिलकर ऐसा लगा कि जैसे मैं पहले भी उनसे मिल चुकी हूँ। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि आप पहले भी आए थे क्या। तो बोले नहीं दीदी हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों लग रहा है आपको देख कर के आप पहले भी मुझसे कहीं मिल चुके हैं। तो बोलते हैं कि हाँ कहीं हो सकता है हम कहीं बाहर मिले हो, लेकिन यहाँ पर तो हम कभी नहीं आए, पहली बार ही आए हैं। और वो भी इन्होंने हमें बोला कि हमारी लैब है तो आप आ जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर आपसे मिलकर ना बहुत खुशी हुई। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलकर ना बहुत अच्छा फील होता है। जल्दी से खाना खाया, मैं इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे और मैं सैंपल लूंगी, और वो जैसे ही खाना फिनिश हुआ और वो आ गए, मैंने सैंपल ले लिया और उनसे ना मैंने बहुत सारी बातें करी। ऐसा लग रहा था कि मेरी बहुत पुरानी पहचान है, बट नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैं मिली, पर मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे लगा था कि मेरे भैया जो है ना, तेजपाल भैया मेरे स्टाफ में, उनकी रियल मामा मम्मी, लेकिन नहीं है वो, उनने शायद राखी वाखी बांध रखी, वो हैं। बट वो बोल रहे थे कि हम लोग ऐसा नहीं रखते, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। तो यार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं, अगर निभाना चाहो तो हर रिश्ता बहुत अनमोल होता है। तो वैसे मेरा भी यार कोई भाई नहीं है, तो कभी कभी मैं भी सोचती हूँ यार काश एक भाई होता, पर ठीक है अब किस्मत में जो लिखा था वो हमें मिल गया, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आ गए हैं हमारे तेजपाल जी, हमारे टेक्नीशियन जी। तो मैं इनकी मामा मम्मी से मिल ली हूँ और उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में भी। पहले मुझे लगा कि वो आपके रियल है, रियल नहीं है वो राजपूत है और आप क्या हो? मैं भी। अच्छा चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी, सब कुछ भी हो, पर एक इंसान होता है, वो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इसलिए यहाँ पे सब कुछ मैटर नहीं करता है, आप कितने अच्छे हो, आपका व्यवहार कितना उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही कहा ना मैंने? कौन एग्री है मेरी बात से? इंसान की अपनी खुद की वो होती है भैया। तो चलो बातें बहुत बनाती हूँ यार, मैं सच में बहुत बतौली हूँ, बातें बना के पता है आपको पका देती हूँ। चलो उधर चलते हैं और काम करते हैं। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर और मुझे बनानी है रील, इसलिए आई थी, बट मैंने सोचा पहले एक कप चाय पी लेते तो उससे क्या मेरा दिमाग थोड़ा सही चलेगा। और इधर बन रही है कॉफ़ी के लिए दूध गर्म हो रहा है, और इधर मेरी बन रही है चाय, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और किस किस को चाय अच्छी लगती है मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था, किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं,
अच्छी लगती है तो कमेंट लिखना कौन कौन मेरी तरह टी लवर है। तो फटाफट चाय पी लेते, उसके बाद चलते हैं अपनी लोकेशन पर शूट करने के लिए। ओके।